हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं HTML5। अच्छा, HTML5 शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं। यहाँ पर हमें पहले तो दो चीज़ लगेंगी। एक है हमारा टेक्स्ट एडिटर, दूसरा है हमारी HTML की फाइल। तो HTML की फाइल बनाने के लिए मैं पहले आपको यहाँ पर एक फोल्डर बना के दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर सिंपली एक फोल्डर बनाना है। आपके पीसी पे या कंप्यूटर पे आप बना सकते हो। यहाँ पर देखिए वेबसाइट नाम लिख रहा हूँ मैं। इस फोल्डर के अंदर जाना है। इसके अंदर जाने के बाद मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर देखिए .txt फाइल का नाम है, तो मैं सब कुछ निकाल देता हूँ और मैं यहाँ पर नाम चेंज करके रख रहा हूँ HTML5 हाइफन BASICS बेसिक्स .html। देखिए, मैंने ये जो .txt था उसको चेंज करके मैं कर रहा हूँ .html। अभी मैं एंटर कर रहा हूँ। अब एंटर करने के बाद मुझे पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज एक्सटेंशन? यस। तो इसको यस करना है सिंपली। तो ये कन्वर्ट हो जाती है आपकी ब्राउजर की फाइल के ऊपर। मतलब जो क्रोम में, जो ब्राउजर में दिखती है फाइल, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। मतलब .html में कन्वर्ट हो जाती है। अब एक बार कन्वर्ट हो जाती है तो इसको आप इजीली ब्राउजर में ओपन कर सकते हो। देखिए, मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ब्राउजर में फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो इस तरह बनती है HTML की फाइल। अब इसके बाद ये जो फोल्डर है हमारे पास, इसको हमें टेक्स्ट एडिटर में ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उसी में हमें कोड करना है, उसी में हमें हमारा HTML लिखना है। तो इसके लिए आपको टेक्स्ट एडिटर, आपको जो भी टेक्स्ट एडिटर अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। मुझे जो अच्छा लगता है वो है VS कोड। तो मैं VS कोड प्रेफर करूंगा। अगर आपके पास VS कोड नहीं है तो मैं उसको इंस्टॉल करने के लिए अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर सर्च करना है VS कोड नाम से और यहाँ पर जाना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, विजुअल स्टूडियो। देखिए, code.visualstudio.com। इसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड फॉर विंडोज टेबल बिल्ड करके है, इसमें आप क्लिक करिए और आपके पीसी पे इंस्टॉल करिए। अब इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर स्टार्ट में जाना है और VS कोड टाइप करके ओपन करना है। ओके, तो मैं मेरा वाला ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो जब मैंने मेरा VS कोड ओपन करता हूँ तो ये इसका जो UI है, जो सॉफ्टवेयर है, ये कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। ओके, तो अब जो आपने जो फोल्डर बनाया है ये वाला, ये सिंपली ड्रैग करना है और यहाँ पर लाके छोड़ देना है। तो इसमें जब आप छोड़ोगे, ये छोड़ने के बाद देखिए ये आपका फोल्डर यहाँ पे कुछ इस तरह दिखाई देगा, वेबसाइट। ओके, और यहाँ पर ये आपकी फाइल दिखाई देगी, HTML5 basics.html। ठीक है, तो मैं ये फ़ोल्डर मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ़ आपको ये डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहा था। तो मेरे पास ऑलरेडी मेरा जो फ़ोल्डर है वो रेडी है। तो मैं यहाँ पर देखिए वेब डिज़ाइन शॉर्टकट है मेरा, इसके अंदर मैं जाता हूँ, वेब के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर देखिए HTML5 का फ़ोल्डर है और इसमें मैंने कुछ चीज़ें करके रखी है और HTML रेडी बना के रखा हुआ है। तो ये मैं फ़ाइल डिलीट कर देता हूँ और ये चीज़ें मुझे लगने वाली है, इसीलिए मैं रख देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, HTML5 का जो मेरा फ़ोल्डर जो मुझे चाहिए, यहाँ पर मैं ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं जाके इसको ओपन कर दूंगा। ठीक है, सिंपली ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद देखिए आइकन है यहाँ पर, ये टॉगल करता है, ओपन क्लोज करता है। और VS कोड के बारे में अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं इसके इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। वो वीडियो आप देख सकते हो, VS कोड को कैसे चलाना है, उसके शॉर्टकट्स क्या है, वो सारी चीज़ें। वैसे भी इस प्रोजेक्ट में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी मैं आपको जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिटेल कुछ सीखना है तो मैं अलग से उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, आप वो वीडियो में देख सकते हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये मेरा फ़ोल्डर देखिए यहाँ पर ओपन किया है HTML5 नाम से और उसके अंदर देखिए मेरी एक HTML की फ़ाइल है और उसमें मैंने कुछ लिख के रखा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख के रखी हुई है। और इसके बाद हमें जो स्टार्ट करना है, मतलब फिर से जो एक न्यू HTML बनाना है, वो मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। और ये जो भी अलग चीज़ है देखिए, audio.mp3, ये sample.jpeg, ये वीडियो है, ये मैंने सैंपल डाउनलोड करके रखी हुई है आपको आने वाले वीडियोस में दिखाने के लिए। तो उस वीडियोस में जब हम वो वीडियो तक पहुंचेंगे तो उस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा, ये क्यों रखी है और ये कैसे काम करती है। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं वो जो फ़ोल्डर है मैं वो फ़ोल्डर ओपन करता हूँ। देखिए मेरे पास ये HTML5 का फ़ोल्डर है और यहाँ पर इंट्रोडक्शन है और मैंने जैसे कहा अभी मुझे एक इंडेक्स फाइल की ज़रूरत पड़ने वाली है, मतलब HTML फाइल की। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और न्यू में जाना है और फिर से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाऊँगा मैं और सब कुछ यहाँ पर मैं कंट्रोल A कर रहा हूँ। मैं पहला वीडियो है इसीलिए मैं लिख रहा हूँ 1 हाइफन और मैं यहाँ पर लिखूँगा HTML5 और लिख रहा हूँ
बेसिक्स। ओके, तो यहाँ पर BASICS, ओके, और मैं लिख रहा हूँ .html। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो मुझे फिर से पूछेगा येस और नो, तो मुझे येस करना है सिंपली। देखिए जैसे ये फाइल बन जाती है, देखिए यहाँ पर भी अपडेट हो जाता है और यहाँ पर देखिए वो फाइल ओपन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसके बाद मैं HTML5 का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेटरी यहाँ पर ला रहा हूँ और मैं कीबोर्ड पे टैब प्रेस करता हूँ। देखिए तो जैसे मैं टैब प्रेस करता हूँ तो VS कोड मुझे बेसिक HTML5 का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देता है, वो मुझे दे देता है। मुझे टाइप करने की सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके आता हूँ, ये हेड सेक्शन, ये बॉडी सेक्शन और HTML सेक्शन, और ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, नॉट टू वरी। ओके, थोड़ा 1 मिनट के लिए मैं ये इंट्रोडक्शन भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको सभी चीज़ें सामने रख के सिखाऊं। तो सबसे पहली चीज, एक वेबसाइट बनाने के लिए, अभी इतना तो हम लोग सीख गए कि HTML की फाइल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली HTML की फाइल कुछ इस तरह बनती है और ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है और टेक्स्ट एडिटर में हम लोग वो फोल्डर ट्रैक करते हैं और चीज़ें आगे हम लोग काम करेंगे। और इसमें सारा जो ये दिख रहा है आपके सामने HTML5 basics.html, इसके अंदर सारा हम लोग HTML के टैग्स डालेंगे। ठीक है, और फिर हमें वो ब्राउजर में दिखाई देगा। चलो मैं इसको सेव कर लिया हूँ, तो एक काम करते इसको ब्राउजर में भी दिखा देता हूँ। मैं इसको कॉपी पाथ करता हूँ, मैंने सेव कर लिया है और यहाँ पर जाके इसको मैं पेस्ट एंड गो कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। देखिए तो ये हमारी फाइल, अभी फाइल में कुछ है नहीं इसलिए यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। तो जो भी आप यहाँ पर लिखोगे वो आपको इस ब्राउजर में दिखाई देगा। कैसे समझ में आ रहा है कि ये देखिए, मैं फिर से आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखिए ये हमारा जो फोल्डर HTML5 का फोल्डर है, इसके अंदर ये फाइल है HTML5 basics.html और यही फाइल यहाँ पर ओपन हुई है। इसको चाहिए तो फिर से मैं एंटर करके दिखाता हूँ। देखिए दूसरे टैब में ये फिर से ओपन हो रही है। देखिए दोनों की पाथ सेम है। ओके, तो सिंपली समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे कि भैया कि ये HTML5 है क्या। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहली चीज, वेबसाइट बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। वो है, पहला है HTML, दूसरा है CSS और तीसरा जो है वो जावास्क्रिप्ट है। तो HTML क्या करता है, HTML जो भी है आपके सामने है और यहाँ पर HTML के टैग्स हम लोग डालेंगे और HTML टैग्स डालने पर, मतलब HTML टैग्स क्या करते हैं, एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब अगर आपको आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है, मुझे एक वेबसाइट बनानी है, मुझे ऊपर हेडिंग बनाना है, बैनर बनाना है, नीचे कंटेंट बनाना है और नीचे कई गैलरीज डालनी है, इमेज गैलरी डालनी है, तो उसके लिए वेब स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। तो वेब स्ट्रक्चर मेरा कहने का मतलब है HTML के टैग्स उस तरीके से काम करने चाहिए और उस तरीके से, मतलब जो जिसको रिक्वायरमेंट है वही टैग वहां पर जाना चाहिए। मतलब जैसे अगर मुझे हेडिंग डालना है तो हेडिंग के टैग्स मुझे पता होने चाहिए HTML में। मुझे अगर वेबसाइट में पैराग्राफ्स डालने तो मुझे पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज होता है वो पता होना चाहिए। तो ऐसे कई सारे टैग्स है HTML के पास, वो हम यूज करेंगे। और वो यूज करने से पहले हम ये थोड़ा पेज स्ट्रक्चर उसका देख लेते हैं कि भैया ये पेज स्ट्रक्चर मतलब है क्या। ओके, तो सबसे पहली चीज देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। देखिए अगर मैं ये सारी चीजें निकाल देता हूँ और सिर्फ 2 ब्रैकेट रख रहा हूँ, देखिए लेफ्ट एंड राइट, तो इस ब्रैकेट आपको डालने हैं और इसके अंदर क्या लिखा है, पहली चीज जो है वो एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एक्सक्लेमेटरी है और उसके आगे लिखा है डॉक टाइप। डॉक टाइप का मीनिंग है डॉक्यूमेंट टाइप। मतलब हम लोग इसको बता रहे हैं कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो क्या है, HTML है। इसीलिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है, पहले एक्सक्लेमेटरी लिखना है, सिंपली सेम सिंटैक्स होने वाला है और यहाँ पर सिंपली लिखना है डॉक टाइप और उसके आगे स्पेस देना है और आगे लिखना है HTML। बस खत्म हो गया। ये लिखने से इस ब्राउजर को समझ में आता है कि भाई आप जो साइट बना रहे हो, जो वेबसाइट बना रहे हो, वो है HTML5 की वेबसाइट। इसका मतलब ही इसको कहते हैं HTML5 का डिक्लेरेशन। तो बस इसी तरह लिखना है आपको और ये सबसे टॉप में रखना है। ठीक है, ये आपने कर दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए HTML लैंग्वेज इक्वल टू EN, ये क्या डिफाइन करता है, ये सिंपली आपकी जो वेबसाइट है वो कौन से लैंग्वेज में होने वाली है वो डिफाइन करता है। तो ये HTML के आगे सिंपली लिखना है लैंग। अभी लैंग क्या है, एक एट्रीब्यूट है, आगे पढ़ेंगे हम लोग एट्रीब्यूट क्या है, HTML में एट्रीब्यूट किसको कहते हैं। तो ये सिंपली अभी शॉर्ट में समझिए कि ये लैंग क्या है, एक एट्रीब्यूट है और ये है इसकी वैल्यू। और एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं हम लोग, इक्वल टू
और दो कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू लिखते हैं। जो वैल्यू है वो इंग्लिश है, इसीलिए हम लोग ने शॉर्ट में लिखा है EN। तो आपको इंग्लिश देना है तो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा EN। ओके, और ऑलमोस्ट 99% हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं सारे जो लैंग्वेजेस है वो इंग्लिश ही होती है, तो हमेशा आपको यही यूज करना है, ये कोई चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए आती है बारी हेड सेक्शन की। अब यहाँ पर देखिए हेड सेक्शन, यहाँ पर कुछ इस तरह लिखा है, मतलब ब्रैकेट के अंदर हेड लिखा है और यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर हेड लिखा है और स्लैश है यहाँ पे। अब एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है, देखिए हर जगह पे हेड सेक्शन ओ यहाँ पर कुछ इस तरह लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक स्लैश आ रहा है, यहाँ पर भी ओपन लिखा है, राइट, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर बॉडी लिखा है और यहाँ पर एक स्लैश आ रही। तो HTML में क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। HTML में 90% जितने भी टैग्स है, मतलब 90-95% जितने भी HTML के टैग्स है वो एक ही तरीके के होते हैं। एक तो ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये देखिए, अब HTML जो दिख रहा है HTML lang इज इक्वल टू EN, ये ठीक है, ये तो एट्रीब्यूट लिखा है इन्होंने, लेकिन अगर मैं इसको निकाल दूं तो देखिए ये सिंपली HTML का ओपनिंग टैग है और ये सिंपली HTML का क्लोजिंग टैग है। मतलब ये ओपन टैग और क्लोज टैग के अंदर सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन करके रखी हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद अंदर क्या है, फिर से हेड का ओपनिंग टैग है और हेड का क्लोजिंग टैग है और फिर उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। ये पढ़ेंगे क्या है, आगे पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझा रहा हूँ कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होते हैं 90 से 95% HTML में। देखिए यहाँ पर बॉडी का भी ओपनिंग टैग है और यहाँ पर भी क्लोजिंग टैग है। अब इतना समझ में आ गया कि HTML में ज़्यादा करके ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं, उसमें सेल्फ क्लोजिंग टैग भी होते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग का मेरा कहने का मतलब है ये ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है मेटा, मेटा में देखिए यहाँ पर क्लोजिंग टैग नहीं है, ये सिंपली अपने आप क्लोज हो रहा है। ये सिंपली आप यहाँ पर जो ये दिख रहा है स्लैश, ये अगर नहीं भी डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छी आदत है ये टैग डाला करें। तो इसका मतलब ही क्या है, यहाँ पर देखिए ये भी क्लोजिंग टैग है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है या फिर इसको कहा जाता है एम्प्टी टैग्स। ठीक है, तो ऐसे भी कई टैग्स हैं जो सेल्फ क्लोजिंग है, तो ये सिर्फ चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, इसके बाद ये मेटा सारी चीज़ें क्या है, मेटा टैग्स क्या करते हैं। ठीक है, अब इसमें और कई सारे टैग्स हैं, SEO रिलेटेड भी टैग्स है, वो हमें डालने पड़ते हैं हेड सेक्शन में। जब भी आप वेबसाइट अपनी बना रहे हो तो आप वेबसाइट बना के आगे जाके आप अपलोड करोगे, लाइव करोगे, किसी डोमेन पे डालोगे, तो उसके बाद लोगों को आपकी वेबसाइट पता चलनी चाहिए। गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो आपकी वेबसाइट ऊपर आनी चाहिए, इस वजह से चीज़ें बनाई जाती है और यहाँ पर मेटा टैग्स डाले जाते हैं। तो उसमें और SEO रिलेटेड कई मेटा टैग्स है, तो वो सारे तो मैं नहीं बता सकता बिकॉज SEO का लेक्चर नहीं, हमारा लेक्चर जो है वो HTML5 का है। और वैसे भी साइट पूरे बनने के बाद SEO वाले अलग से उसका काम करते हैं, तो वैसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर भी मैं आपको एक दो यहाँ पर मेटा टैग्स दिखा देता हूँ। सिंपली आपको लिखना है मेटा और यहाँ पर आगे जाके एट्रीब्यूट लिखना है नेम इज इक्वल टू दो कोट्स के अंदर, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये मैं डिस्क्रिप्शन क्या करता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। आगे लिखना है कंटेंट इक्वल टू दो कोट्स के अंदर, और ये यहाँ पे मेरा वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, मतलब जो आप जिसकी वेबसाइट बना रहे हो उसकी वेबसाइट के बारे में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये बेसिक SEO के तौर पर होता है, तो ये आपने अगर नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, SEO वाले बंदे ये सब हैंडल करते हैं। बट हमारा काम होता है जब भी हम वेबसाइट बना रहे तो बेसिक, कम से कम बेसिक SEO मेटा टैग्स यहाँ पर लिखे। तो इस वजह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ किशोरी ट्यूटोरियल्स, क्या किशोरी ट्यूटोरियल्स टीच फ्रंट एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये सिंपली मैंने लिख दिया। तो ये मेटा टैग करता क्या है, ये डिस्क्रिप्शन का काम करता है, इससे ब्राउजर को पता चलता है कि ये वेबसाइट जो है किशोरी ट्यूटोरियल्स है और ये क्या करती है, फ्रंट एंड लैंग्वेजेस सिखाती है। तो SEO के लिए यूजफुल है। ओके, अब इसके बाद और एक आता है मेटा टैग, इसमें और एक है नेम। यहाँ पर कीवर्ड्स मतलब जो आपकी वेबसाइट है उससे रिलेटेड, मतलब जो अभी मैं फ्रंट एंड लैंग्वेजेस सिखा रहा हूँ तो फ्रंट एंड लैंग्वेजेस में मैं क्या सिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा HTML5 सिखाता हूँ, मैं CSS3 सिखाता हूँ, या फिर चलो मान लो मैं जावास्क्रिप्ट सिखाता हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है, SCRIPT। ठीक है,
तो बस यही सारी चीज़ें हैं मेटा टैग्स में, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको हमेशा और हमेशा हेड टैग के अंदर डालनी है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये आपके सारे HTML के टैग्स है, ये जो आपने लिखा है डॉक टाइप, ये HTML, ये हेड, ये मेटा, ये सब क्या है, ये आपके सारे HTML के टैग्स है, या फिर आप इसको कह सकते हैं HTML के एलिमेंट्स है, ठीक है। एलिमेंट्स या टैग्स दोनों सेम ही होते हैं, वैसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। HTML और एलिमेंट में फ़र्क क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए बॉडी टैग के अंदर मैं सिंपली कुछ लिख रहा हूँ पैराग्राफ टैग, और यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो इसको सिंपली कहा जाता है HTML का टैग। लेकिन अगर इसमें आप कुछ कंटेंट डालते हो, तो मैं कुछ डाल रहा हूँ, दिस इज ए सिंपल पैरा, तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट बन जाता है, और इसको कहलाता है एलिमेंट। तो एक HTML का एलिमेंट बन गया, ये ऐसा होता है। तो सिंपली आपको एलिमेंट कहना है तो एलिमेंट कहिए, टैग कहना है तो टैग कहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कौन सा टैग किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग थे यहाँ पर हेड सेक्शन में, और हम लोग ने ये कवर कर लिया, ये मेटा सेक्शन। अब ये जो लाइन है मेटा, ये भी एक मेटा टैग ही है, लेकिन ये व्यू बोर्ड हमेशा आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए, हमेशा आपके हेड सेक्शन में यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। इसके बिना आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं बनेगी। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में मीडिया क्वेरीज की जब वीडियो आएगी उस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इतना समझिए कि ये जो लाइन है ये हमेशा होनी चाहिए, इसके बिना आपकी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं बनने वाली। ओके, इसके बाद देखते हैं टाइटल वाला टैग। अभी टाइटल टैग क्या है, अगर टाइटल टैग में देखिए मैं किशोरी ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा क्या, किशोरी ट्यूटोरियल्स। इसका मैं, ये सिंपली क्या है, पेज का टाइटल है। अब आप जो जिस पेज पे काम कर रहे हो उस पेज का नाम क्या है, HTML basics.html, मतलब क्या है, एक HTML की फाइल है। HTML की फाइल है मतलब ही एक HTML का पेज है। तो उस पेज का जो टाइटल आप रखना चाहते हो, तो ये इस टाइटल में जाके आप डाल सकते हो। तो वो दिखेगा कैसे, फिर से इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर जाके मैं सिंपली रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका पैराग्राफ भी दिख रहा है जो हम लोग ने यहाँ पर डाला था बॉडी में, और यहाँ पर देखिए किशोरी ट्यूटोरियल्स दिख रहा है जो अभी अभी हम लोग ने यहाँ पर डाला है, ठीक है। तो ये आप करके देख लो, जैसे मैं कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आप आपके कंप्यूटर में प्रैक्टिस करिए, जैसे जैसे मैं वीडियो बता रहा हूँ, वीडियो देख देख के करिए, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें, सिर्फ देख के कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए इतना तो हम लोग समझ गए कि ये सारी चीज़ें हम लोग समझ गए क्या है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं बॉडी टैग के अंदर। इसको मैं फिर से निकाल देता हूँ, इसको सेव करके फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अब बॉडी टैग क्या है, अभी इतना तो हम लोग समझ गए कि हेड सेक्शन में क्या होता है, सारी मेटा वाली चीज़ें होती है, और इसमें और कई चीज़ें आने वाले हैं जो CSS जब हम सीखेंगे तब मैं बताऊंगा, उसमें और भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे CSS के जो स्टाइल्स होते हैं, जो CSS फाइल्स होते हैं, वो हम लोग यहाँ पर लिंक करते हैं। अगर मुझे फॉन्ट वगैरह कुछ लिंक करना है, या फिर आउटसोर्स कहीं से बाहर से कुछ मुझे लिंक करना है, तो वो सारी चीज़ें भी हेड सेक्शन में हम लोग करते हैं। तो वो आगे जाके आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी तो हम लोग समझ गए कि हेड सेक्शन में होता क्या है, ये मेरा HTML टैग क्या है, और ये डॉक टाइप HTML क्या है, ठीक है। और ये टाइटल टैग भी हम लोग समझ गए। अब इसमें हम लोग देखेंगे बॉडी टैग। अब बॉडी टैग जो है, बॉडी टैग में सारा का सारा जो भी आपको बनाना है, जो भी आपको वेबसाइट पे डालना है, जो भी डिज़ाइन करना है, वो सब कुछ, वो सब HTML के टैग्स आपके इस बॉडी टैग के अंदर ही आएंगे। ये देखिए बॉडी का ओपनिंग टैग है और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है। तो ये प्लीज़ पहले समझ लीजिए, पहले ओपनिंग और क्लोजिंग। ओके, ओपनिंग मतलब ये सिंपली ओपनिंग टैग है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और क्लोजिंग मतलब सिंपली यहाँ पर देखिए जो स्लैश दिया है, इसका मतलब ये टैग जो है वो क्लोजिंग टैग है, ठीक है। अब इसके अंदर सारी चीज़ें हम लोग जो बनाएंगे वो आएंगी। मतलब क्या, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि HTML में जितने भी टैग्स यूज़ होते हैं, जैसे हेडिंग है, जैसे पैराग्राफ के लिए यूज़ होते हैं, देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, हेडिंग्स के लिए है, पैराग्राफ्स के लिए अलग टैग्स है, फिर एम्प्टी एलिमेंट्स एम्प्टी टैग है अलग से, फॉर्मेटिंग के लिए कुछ अलग चीज़ें होती है, अलग टैग्स होते हैं, कोटेशंस के लिए अलग टैग होते हैं, कमेंट के लिए कुछ अलग चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो भी है ये सब कुछ हमें बॉडी के अंदर डालना है। इतना इतना आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। जब आप बॉडी के अंदर डालोगे और यहाँ पर जब सेम पेज जो है आपका रिफ्रेश करोगे, तभी आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाई देगा। और ये जो प्लेन वाइट कलर जो दिख रहा है, इसी को कहा जाता है HTML की बॉडी। देखिए यहाँ से लेके ये कोने तक, ये पूरा जो स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आप यहाँ पर दिख रहा है आपको,
तो ये जो बॉडी है ना, ये इसके अंदर जो भी आप लिखोगे तो ये आपको दिखाई देगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और कैसे दिखेगी, आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा हर बार जब आप यहाँ पर कुछ लिखोगे। अब मैं मान लो मुझे HTML के अंदर हमारी वेबसाइट पे एक हेडिंग डालना है, तो मैं HTML में कुछ टैग्स हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए H1 है पहली, तो ये HTML के लिए हेडिंग टैग का काम करता है। अब देखिए मैंने ये शॉर्टकट यूज किया, ये भी आपको मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया, VS कोड में ये रेडीमेड मिल जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली लिखना है H1 और मैं यहाँ पर से कीबोर्ड पे टैब प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे टैब प्रेस करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली हमारा टैग बन जाता है HTML का। अब मैं इसके अंदर लिखूंगा क्या, जो मुझे हेडिंग में लिखना है, सिंपल। सो दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग टैग। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ और फिर से यहाँ पर जाके मैं रिफ्रेश करूंगा। देखिए यहाँ पर सिंपली आपका जो आपने लिखा है वही चीज दिखेगी। तो लेकिन एक बात ध्यान में रखना, H1 टैग है, हेडिंग में 6 प्रकार के टैग होते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं फिर से दूसरा वाला यहाँ पर टैग लेता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ H2। ओके, तो इसको मैं H2 रखूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज माय सेकेंड हेडिंग टैग। इसको मैं सेव करते हैं, फिर से मैं यहाँ पर जाके देखिए रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए सेकेंड वाला टैग दिखाई देगा। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये फर्स्ट टैग दिख रहा है, ये सेकेंड दिख रहा है, लेकिन सेकेंड थोड़ा छोटा दिख रहा है। तो ये बात ध्यान में रखना है, HTML में जब भी आप टैग्स, हेडिंग टैग्स की बात आती है तो हेडिंग्स में ये सारी चीजें आपको 6 प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे H1 है, H2 है, H3, H4, H5 और H6। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर और एक शॉर्टकट मैं अभी बताता हूँ। देखिए अब ये H2 है ना, मुझे H3 करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं कीबोर्ड पे Ctrl+D प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरा देखिए दूसरा H2 सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर H2 मुझे सर्च करना है तो आप यहाँ पर Ctrl+D करके चेक कर सकते हो, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे सिर्फ ये वाले H2 चेंज करने हैं, इस लाइन 15 लाइन नंबर 15 पे। तो इसलिए मैं एक ही बार Ctrl+D प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं H3 करूँगा, तो देखिए दोनों H3 चेंज हो जाएंगे और फिर एस्केप बटन दबाना है। क्लियर हो गया। तो इस तरह मैं ये सारी चीज़ें अब चेंज करूँगा, मुझे बार बार डबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए H5 और यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ H6। H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होती है, इसके आगे कुछ नहीं होता, इतनी ही होती है। तो इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए सबकी जो साइज है वो अलग अलग है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्राउज़र में स्टाइल लगती है। हम लोग ने अभी तक CSS सीखा नहीं है, लेकिन ब्राउज़र में ऑलरेडी एक इसमें इनबिल्ट इनलाइन स्टाइल होती है, मतलब इनलाइन नहीं कह सकते लेकिन ब्राउज़र की खुद की स्टाइल होती है, वो अप्लाई करता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह दिखाई देती है। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते देखिए, हम लोगों ने पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, HTML का फुल फॉर्म क्या है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपको इंटरव्यूज़ में कोई पूछते हैं कि भैया HTML का फुल फॉर्म बताइए, तो सिंपली आपको बताना है HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो ये है। इसके बाद हम लोग देखने वाले थे HTML के एट्रीब्यूट्स, लेकिन हम लोग ने बीच में ये मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, ये मैंने क्यों दिखा दिया, वो पर्पसली दिखाया मैंने, मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए मुझे आपको दिखाना था व्यू सोर्स। व्यू सोर्स क्या है, तो जब भी आप वेबसाइट बनाते हो, मैंने जैसे कहा बॉडी में सब कुछ डालना है आपको, तो ये बॉडी में डालने के बाद यहाँ पर हम लोग जाके रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, तो व्यू सोर्स अगर आपको देखना है किसी भी वेबसाइट का, ठीक है, तो व्यू सोर्स देखने के लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर सिंपली जाके देखिए आपकी जो बॉडी है, जो भी वेबसाइट का व्यू सोर्स अगर आपको देखना है किसी भी वेबसाइट का, तो सिंपली उसके बॉडी पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए इंस्पेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करेंगे और इंस्पेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर कई सारे टैब्स मिलेंगे आपको। इसमें आपको जाना है एलिमेंट के ऊपर। देखिए मैंने आपको बताया था HTML में क्या होता है, टैग्स और एलिमेंट्स सेम ही होता है, राइट। तो एलिमेंट्स का मतलब ही टैग्स है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सारे चीजें यहाँ पर देखिए, ये सारे जो है एलिमेंट्स है, ये आपके एलिमेंट्स है। ठीक है, जो आपने यहाँ पर लिखा है ये वही चीज है, ये यहाँ पर ये सेम चीज आपको दिखा रहा है इस टैब के अंदर। तो इसी को कहते हैं व्यू सोर्स, मतलब
इस पेज का जो सोर्स है वो हमें अगर देखना है तो हम कुछ इस तरह देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ H1 पे। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ऊपर देखिए आपका सिलेक्शन दिखा रहा है मुझे ऑरेंज और ब्लू कलर में कि भैया ये आपका H1 टैग है जो जिस पे आपने क्लिक किया हुआ है। तो ऐसा अगर आपको देखना है तो मैं जब नीचे आ रहा हूँ देखिए मैं अगर क्लिक भी नहीं करता, जैसे होवर कर रहा हूँ इसके ऊपर से माउस लेके आ रहा हूँ तो भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ब्राउज़र हेल्प करता है ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए जब हम डीबगिंग करेंगे, मतलब चीज़ें इसके साथ काम करेंगे चेक करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें होती है। ओके, देखिए हमारा हेड सेक्शन है, ये सब कुछ यहाँ पर आपको दिखा देगा जो भी आपने यहाँ पर लिखा है, राइट। अब जैसे मैं H1 पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर स्टाइल्स का एक टैब दिखाई दे रहा है आपको। ये कंप्यूटेड और इसमें मत जाइए फिलहाल। फिलहाल मैं आपको देखिए स्टाइल्स बता रहा हूँ। ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है, H1 को डिस्प्ले ब्लॉक लगा है, इसकी फॉन्ट साइज इतनी इतनी है। तो ये क्या है, जैसे मैंने आपको कहा ब्राउजर की जो डिफॉल्ट स्टाइल होती है इसको कहते हैं देखिए यूजर एजेंट स्टाइल शीट। ये हम लोग नहीं लगाते, ये ब्राउजर खुद ब खुद लगा देता है। तो इसके वजह से ये बड़ा दिख रहा है, देखिए H1 वाला देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है, ये फॉन्ट साइज 2 EM बता रहा है। अगर मैं ये H2 इसको क्लिक करूँ तो देखिए इसका फॉन्ट साइज चेंज हो रहा है 1.5 EM, मतलब ये छोटा हो गया है। तो ये क्या कर रहा है, ब्राउजर खुद से अपनी स्टाइल लगाता है, ये सब कुछ दिखाता है। और आपको अगर व्यू सोर्स देखना है तो कुछ इस तरह आप देख सकते हो, ठीक है। तो बस यही है व्यू सोर्स। अगर इसमें इसमें और कई तरीके हैं, एक तो आप राइट क्लिक करके कर सकते हो या फिर इसमें जाके भी आप मोर टूल्स में जाके देखिए डेवलपर टूल्स पे क्लिक करना है तो भी आपका यही खुलने वाला है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये बंद हो गया क्योंकि ऑलरेडी खुला था। और फिर से देखिए मोर टूल्स में जाके डेवलपर टूल्स पे क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा। ये दूसरा तरीका है। और एक तरीका है कीबोर्ड पे अगर आपको F12 प्रेस करोगे, मैं देखिए अभी F12 प्रेस करता हूँ, मैंने प्रेस किया, अब ये खुल गया, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके हैं, इस तरह से आप ये वाला टैब ओपन कर सकते हो, सिंपल। तो बस यही था व्यू सोर्स, यही मुझे दिखाना था, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें करके आपको बताई। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या है। अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये जो जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ना, लैंग, ये कैरेक्टर सेट, ये जो नेम है, ये कंटेंट है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एट्रीब्यूट्स है। और एट्रीब्यूट्स को लिखने का जो तरीका है दिख रहा है ना आपको सामने, बस यही सेम तरीका है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स का सेम नाम लिखना है और उसके अंदर उसकी वैल्यू मुझे अगर देनी है। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो एट्रीब्यूट्स के वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा बेसिक आइडिया आने के लिए मैं सारी चीज़ें अभी क्लियर कर रहा हूँ ताकि आगे जाके हमारी चीज़ें और आसान हो जाए, ठीक है। तो ये सिंपली एट्रीब्यूट्स है, नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन लिखा है, मतलब ये एट्रीब्यूट का नाम है और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है, और इसी तरह लिखना पड़ता है। मतलब आपको एट्रीब्यूट का नाम लिखना है, इक्वल टू देना है और 2 कोट्स के अंदर आपको उसकी वैल्यू लिखनी है, सिंपल। इसमें और कई आगे जाके एट्रीब्यूट्स आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। मैंने अभी तक प्रॉपर HTML स्टार्ट नहीं किया है, हमारा HTML जो है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ये सारे टॉपिक्स है HTML के, और एक एक वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको ये सभी चीज़ों का, और ये तीनों चीज़ें मैंने इसके लिए थोड़ा सा आपको इसमें आइडिया आ जाए कि बेसिकली HTML की फाइल कैसे बनती है, इसमें टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, और हम लोग इसमें कैसे HTML लिखते हैं, HTML लिखने के बाद हमें यहाँ पर ब्राउज़र पे कैसे दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी सी मुझे थोड़ी सी यहाँ पर आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाना चाहिए, थोड़ा सा एनवायरनमेंट क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि इतना भी हार्ड नहीं है। और सच कहूँ तो कुछ भी हार्ड नहीं है, ये बहुत ही यानी बहुत ही ईजी चीज़ है। और मैं गारंटी देके कहता हूँ अगर आप मेरे वीडियोस स्टेप बाय स्टेप देखोगे, सही तरीके से जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे आप करोगे, एक एक वीडियो एक एक फाइल सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करोगे, तो मैं गारंटी देके कहता हूँ कि दुनिया में ऐसी कौन सी कोई भी वेबसाइट नहीं है जो आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो बस मुझे सिर्फ इस वीडियो में आपको यही चीज़ बतानी थी, और छोटा सा एक ओवरव्यू देना था कि बेसिक मतलब HTML में बेसिक क्या होता है। तो सिंपली देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये सिंपल आपका HTML5 का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें आप यहाँ पर HTML डिक्लेरेशन डिफाइन करते हो, आप यहाँ पर HTML टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग डालते हो, इसके बाद हेड सेक्शन का हेड टैग डालते हो, उसमें सारी मेटा इन्फॉर्मेशन आती है, इसमें टाइटल टैग आता है और ये बॉडी टैग है, और सब कुछ जो भी हमें काम करना है
वो करना है इस बॉडी टैग के अंदर। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।